नालियों में तब्दील होती सड़कें। चारों ओर फैला कचरा। नालों को बनाया लोकल डंपिंग ग्राउंड। दिल्ली में क्यों फेल हुआ स्वच्छता अभियान? उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश के दिल में ही स्वच्छता अभियान फेल होता नजर आ रहा है। 21वीं सदी में महाशक्ति बनने की ओर बढ़ते देश के राजधानी क्षेत्र के हालात ऐसे हैं कि कचरे और धूल के बीच सड़कें दिखाई नहीं पड़ती। और मजबूरी ये है कि मुस्तफाबाद के इस सबर्बन इलाके में लोगों के पास इसी गंदगी को पार कर निकलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अजय ये तो 30 साल से बेकार है, कोई एमएलए विधायक सुनता ही ना हमारी। यहाँ तो बालका में सुबह को सब पलट जावे, मोटरसाइकिल वो गिर जावे, या जरा से बच्चे परेशान स्कूल के कूद के जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं को आने जाने का। वही ऐसा है कि जितना कमाते हैं आधा लगाते हैं इसके अंदर, और कभी मोटर खराब हो जाती है तो 1500 रुपये 2500 रुपये ऐसे लगाने पड़ते हैं। जब बरसात होती है तो क्या रोड पे गाड़ी चल पाती है? नहीं चलती है जी, नुकसान ही होता है। 2-3 फुट पानी भर जाता है क्योंकि पूरी रिक्शा भर जाती है तो चलती ही नहीं रिक्शा। कभी भी यहाँ रोड बना नहीं है, पानी भर जाता है, और जब पानी भरता है लोगों को बहुत दिक्कत होती है। रक्शे पलटते हैं, रक्शे पलटने के बाद बच्चे भी गिरते हैं उसमें, और कई बार तो नालों में गिर जाते हैं। और नालों की हालत अभी आप देखो, कैमरा करो नाले की तरफ करो कैमरा, जिसमें इतना गंदा पानी आता है, लोग बीमार होते हैं। और बीमार होते हैं स्कूल के बच्चे कैसे जाते हैं? स्कूल के बच्चे के साथ आते हैं ना रक्शे में, तो कई बार रक्शा ही पलट जाता है। रक्शा पलट जाता है तो बेचारे बच्चे भी पानी में पैदल जाते हैं, और रोड तो पूरा जब पानी भर जाता है तो कोई यहाँ निकल ही नहीं सकता। तकरीबन 2.5 या 3 फुट पानी। कितनी आबादी होगी इस पूरे इलाके की? अजी आबादी का कोई आइडिया नहीं कितनी आबादी है, और तो रोड पर पब्लिक नजर आ रही है। लोगों की जुबानी आपने सुना कि किस तरह से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने शायद इस इलाके में रहने वालों पर अब तक ध्यान नहीं दिया है। लेकिन सवाल ये है कि सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली बीजेपी के कर्मठ नेताओं ने अभी तक यहाँ स्वच्छता को लेकर कोई कार्य क्यों नहीं किया। सवाल सूबे में आम आदमी का नारा देने वाली केजरीवाल सरकार से भी है, जिसने अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू का तो बना लिया, लेकिन इस इलाके में सफाई करने का मूड कभी नहीं दिखाया। अब देखना यह है कि क्या इस रिपोर्ट के बाद ये सरकारें जागेंगी या फिर इस बार जनता ईवीएम पर नोटा यानी नन ऑफ द अबव का बटन दबाकर अपना रोष व्यक्त करेगी। जाहिर है कि लोकतंत्र के सिस्टम में जब सत्ता की चाबी जनता के हाथ में हो तो नेताओं को इतनी बेरुखी नहीं करनी चाहिए कि कल को उन पर भारी पड़ जाए। मुस्तफाबाद से इंडिया ग्राम न्यूज के लिए यूसुफ अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।